हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 का साइंस का पहला लेसन देखेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड एडेप्शन एंड क्लासिफिकेशन। जैसे कि नाम से ही है, एडेप्शन एंड क्लासिफिकेशन मीन्स अलग अलग जगहों पे कैसे प्लांट्स और एनिमल उस जगह के हिसाब से, वहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करते। तो फर्स्ट पैरा इसका है, अ ग्रेट वेलोसिटी ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ. Some plants have colorful flowers, some plants grow in water, whereas some are to be found in desert which have a scarcity of water. हमारे दुनिया में प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी है अर्थ पे, और कुछ प्लांट्स कलरफुल होते हैं तो कुछ वाटर में ग्रो होते हैं, तो कुछ डिज़र्ट में होते हैं। जो डिज़र्ट में होते हैं वो उनके पास पानी की कमी रहती है, इसलिए वो डिज़र्ट में होते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवी रीजन, और कुछ प्लांट्स सिर्फ जहाँ बर्फ़ गिरती है वहीं पाए जाते हैं। तो सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप वेयर सम आर ह्यूज इन साइट। कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ साइज में इतने बड़े होते हैं कि पूछो मत। लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी, सम आर यूनिसेलस अदर मल्टीसेलस। प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, कुछ यूनिसेलस होते हैं तो कुछ मल्टीसेलस होते हैं। सम आर वर्टिब्रेट्स वेयरस अदर्स आर इनवर्टिब्रेट्स। कुछ के अंदर रीढ़ की हड्डियाँ होती है तो कुछ के अंदर रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एरियल एक्सेट्रा। मतलब इसमें वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी से एनिमल्स को बांटे गए हैं। जैसे कि कुछ पानी में होते हैं, तो कुछ क्या बोलते हैं कुछ आसमान में होते हैं, कुछ पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, वगैरह वगैरह है। दिस ऑब्जर्वेशंस गिव राइज टू बी द क्वेश्चंस, मतलब इससे हमें एक क्वेश्चंस मिल सकता है, हाउ डिड द ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बिगिन। मतलब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी कैसे आई। ये जितने भी सब क्वेश्चंस है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोग को अगले लेक्चर में देखती हूँ। देखिए इन्होंने कुछ बोला है, मतलब इस पैराग्राफ में आप लोग क्या समझे। सिंपल, इस पैराग्राफ में यही है कि हमारे अर्थ में बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के। तो प्लांट्स बहुत सारे कलरफुल्स होते हैं, कुछ पानी में ग्रो होते हैं तो कुछ डिज़र्ट में ग्रो होते हैं। जो डिज़र्ट में ग्रो होते हैं उनके वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास पानी की कमी होती है, वो अलग होते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली स्नोवी रीजन। कुछ प्लांट्स इसमें बताया गया है कि कुछ प्लांट्स बर्फीले जगह पे होते हैं। जैसे कि एनिमल्स में इसमें बताया गया है कि कई एनिमल्स की रीढ़ की हड्डी होती है तो कईयों की नहीं होती है। मतलब इनके बहुत सारी वैरायटी है। अब इन्होंने बोला है कैन यू टेल, तब इन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइम। मतलब क्या मतलब कश्मीर और राजस्थान के जो प्लांट एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो सेम होते हैं। कैन यू elaborate on any difference between the two। क्या आप इन दोनों में कोई डिफरेंस देखते हैं। इसका हम अगले लेक्चर में आंसर देंगे। इन्होंने कुछ ये भी लिखा है, कॉन्फिसरस ट्रीज लाइक पाइन एंड डिडोर फ्लोरीज इन स्नोवी रीजन लाइक कश्मीर। जो कॉन्फिफरस ट्री होता है पाइन की तरह होता है, ये देवदार होता है, देवदार बोलते हैं इसको। ये सिर्फ क्या बोलते हैं स्नोवी रीजन में होता है, वो कश्मीर जैसे जगहों पे। हाउएवर इन द डिजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड केकिया बुलबुल आर नॉट टू बी फाउंड। और ये राजस्थान जैसे राजस्थान में जो प्लांट होते हैं कैक्टस और बबूल, ये वहाँ नहीं पाते थे। द कैमल अ डिजर्ट एनिमल इज़ नॉट फाउंड इन कश्मीर। जो कैमल है डिजर्ट एनिमल है वो कश्मीर में नहीं पाया जाता। वॉट द रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि कश्मीर में कैमल नहीं पाया जाता, ऊँट नहीं पाया जाता। अभी देखते हैं एडेप्शन। अभी हम देखते हैं एडेप्शन। एडेप्शन क्या होता है। ग्रेजुअल चेंज अकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर of organism which help them to adjust to their surrounding. Such change are called adaptation. Adaptation ये होता है कि जैसे कोई भी प्राणी हो या एनिमल्स हो या कुछ भी हो, उसमें चेंज, उसके बॉडी में चेंज हो, उसके बिहेवियर में चेंज हो, जैसे उसके सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, उसको बोलते हैं एडेप्शन। जैसे कि डिजर्ट में कैसे प्लांट्स होते हैं, कांटे वाले होते हैं, उनकी जो ज़्यादातर लीफ होती है
वो सिकुड़ के कांटा बन जाती है, और वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनको कम पानी की जरूरत पड़ती है। उसे ही बोलते हैं एडेप्शन। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत समय से ये चलता आ रहा है। यहाँ कुछ दिए गए हैं एडेप्शन प्लांट्स। ये एक चार्ट दिया गया है, इसको आप लोग देख लें। अभी एडेप्शन इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक मीन्स क्या होता है, जो पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं एडेप्शन इन एक्वेटिक प्लांट्स। यहाँ कुछ दिया गया है, ट्राई दिस मीन्स इसको आप करें और एब्जॉर्ब करें क्या होता है। विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, ब्रॉक, पॉन्ड, लेक एंड यूर सराउंडिंग। इसमें बोला गया है कि कहीं भी जहाँ पानी हो, जैसे कि नदी, तालाब, झरने, अपने आसपास कहीं भी जाएं और देखें। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व, क्या अलग आपको दिखता है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स, क्या आपको अलग दिखता है जो जमीन पे रहते हैं और पानी में प्लांट्स रहते हैं उनके बीच में। अभी हम नेक्स्ट, सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Their stem are submerged while leaves and flowers float on the surface. कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनकी रूटें जमीन के अंदर रहती हैं, पानी के अंदर रहती हैं, और उनकी बॉडी पानी पे रहती है, और उनका स्टीम और लीव और फ्लावर जो रहता है वो सरफेस पे तैरता रहता है। However, some plants are internally afloated. कुछ तो प्लांट सिर्फ पानी में तैरते रहते हैं और उनकी क्या बोलते हैं, रूट भी पानी में नहीं रहती। Their roots are anchored in the soils. वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो जमीन में धसी हुई नहीं रहती। The surface of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब जो भी पानी वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनके पत्तों पे ना वैक्सी टाइप कुछ रहता है, मतलब मोम जैसी होती है ना, मोम वैसे उन पे लगा हुआ रहता है। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड सिलेंडर लाइक अ रिपर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनकी लीव्स कैसे होती है, ऐसे सिलेंडर टाइप्स होती है और पतली होती है। जैसे कि ये लोटस की आप देख सकते हो कैसे है, ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है ना कैसी है, सिलेंडर लाइक है और थिन है। दिस शेप हेल्प्स देम टू विथस्टैंड एंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। ये शेप ना उन्हें पानी में रहने में मदद करता है। एयर स्पेस इन स्टीम्स एंड पेटियोल्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन द वाटर। इनके अंदर जो स्पेस होता है, ये स्पेस इनको मदद करता है कि ये पानी में तैर सके। अभी हम एडेप्शन इन डिजर्ट प्लांट्स में देखेंगे कैसे डिजर्ट प्लांट्स में एडेप्शन होता है। इसमें ट्राई करने के लिए कुछ बोला गया है। टेक 2 potted plants, one a cactus and the others a leafy plants. 2 प्लांट्स लेने के लिए बोले गए हैं, एक तो कैक्टस लेना है, एक कोई भी ले लेंगे चलेगा। टाई प्लास्टिक बैग लूजली अराउंड द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स and keep them in sunlight from early in the morning. In the afternoon, bring those pots into the classroom and observe them. इसमें बोला गया है कि 2 प्लांट लेना है हमें, एक कैक्टस एक कोई भी, और उनके सुबह सुबह उनकी पत्तियों पे एक प्लास्टिक का बैग लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं, लूजली उसको लगाना है। और फिर बाद में जब सनलाइट हो जाए उसके बाद में इसको हमें एब्जॉर्ब करना है, दोपहर के बाद एब्जॉर्ब करना है कि उसमें क्या क्या होता है। हैज़ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द बोथ बैग, और देखना है कि क्या उसमें बराबर क्वांटिटी में वाटर है उस बैग में कि नहीं। अभी आते हैं डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उन बहुत सारे प्लांट्स में तो लीफ होती है और बहुत सारे प्लांट्स में लीफ क्या बोलते हैं, उनकी जो लीफ होती है वो छोटे छोटे कांटे की तरह होती है। हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, और वही जो लीफ होती है वो और मॉडिफाई हो जाती है और थॉर्न्स बन जाती है, मीन्स कांटा एकदम नोकेबल। एज ए रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय एवेपोरेशन, इसलिए वो बहुत थोड़े वाटर का यूज करता है एवेपोरेशन के टाइम। द स्टीम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर फ्लैशी, और उसकी जो स्टीम होती है तना, वो क्या बोलते हैं, वाटर और फूड को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्व करके रखते हैं, इसलिए वो फ्लैशी रहता है। द स्टीम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। अब उसमें क्या बोलते हैं, डिजर्ट वाले प्लांट्स में तो क्या बोलते हैं,
पत्ती तो रहती नहीं है, तो इसके लिए उनका जो स्टीम्स होता है वही फोटोसिंथेसिस करता है, मीन्स तना ही उनका फोटोसिंथेसिस करता है डिजर्ट प्लांट्स में। Their roots penetrate deep into the soils and some roots spread away into the soil in search of water. There is a thick layer of a waxy substance on the stems of these plants too. और जो उनकी रूट्स होती हैं वो ये जमीन के अंदर जाती हैं और ये वाटर को ढूंढती रहती हैं और इन पे वैक्सी मीन्स मोम जैसा इनके ऊपर पाया जाता है। तो हमने क्या बोला, जो एडेप्शन डिजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, इनकी पत्तियां, बहुत सारे प्लांट्स में पत्ती तो रहती हैं लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत सारे में पत्ती नहीं रहती है, वो पत्तियां कांटे बन जाती हैं पतले पतले, और इसलिए इनके तने ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम एडेप्शन इन एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स में क्या रहता है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत सारे पौधों के रूट्स क्या बोलते हैं, जमीन के अंदर रहती है, दलदली में रहती हैं, और बाकी हिस्से उनके तने फूल वगैरह पानी में तैरते रहते हैं। और कुछ को तो पूरे ही मतलब उनकी जड़ें भी पानी में नहीं रहती है, वो भी तैरती रहती हैं। जैसे कि एडेप्शन, अभी देख एडेप्शन क्या होता है एक समझ लेते हैं। जो इनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, मीन्स वहाँ के हिसाब की, वहाँ का जैसा टेम्परेचर है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसके हिसाब से जो प्लांट्स के अंदर चेंजेस होते हैं, एनिमल्स के अंदर चेंजेस होते हैं, उसी को एडेप्शन बोलते हैं। अभी बस आज के लिए इतना ही, अभी कल के लेक्चर में देखेंगे।